ये कारगिल की देखो ऐसे लैंडस्लाइड हो जाती हैं और पहाड़ के पहाड़ नीचे सरक जाते हैं। अभी इन पत्थर का कोई भरोसा नहीं है, एक सेकंड में कोई भी पत्थर नीचे आ सकता है। और नीचे आपको पता ही है नीचे क्या है, नीचे जन्नत है, ऊपर मन्नत है, नीचे जन्नत है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, न्यू एपिसोड। आज अपना जो सफ़र है वो रहेगा कारगिल से लेह की तरफ। और ये कुछ हमारी प्रॉपर्टी थी जहाँ कल नाइट में हमने स्टे किया था। ठीक प्रॉपर्टी है, 1000 रुपये में यहाँ पे अपने को एक रूम मिल गया था। ये होम स्टे है और अगर आप 1 नाइट के लिए यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास में ये है। नाम और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको बस सिटी से थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा और रूम ठीक ठाक मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार रूम की कंडीशन दिखा देता हूँ। इस टाइप के कुछ रूम मिलेंगे, लेकिन हमने जो रूम लिया था उसमें एक बेड था, यहाँ पे बेड नहीं है। अगर हमें पता होता कि नीचे रूम फ्री है तो हम ये वाला रूम लेते। हमने 3rd फ्लोर पे लिया था भाई। भाई निकल चुके हैं रूम से और अभी अपन जा रहे हैं वार मेमोरियल। वार मेमोरियल दिखा रहा है भाई यहाँ से 2.6 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता है। तो भाई कारगिल का कुछ ऐसा नज़ारा है, देख रहे हो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और जाम बहुत है भाई कारगिल में भी। ये देखो चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि एक साइड में पार्क है। अगर अपने की जैसे होती ना, एक साइड गाड़ी इधर है एक साइड गाड़ी इधर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट अभी ये सही है कि एक ही साइड में गाड़ी लगी हुई है, तो इसलिए एक बंदा आराम से निकल जाता है। और ऊपर से ऐसा दिख रहा है कारगिल। और कल नाइट में ना 9:30-10 बजे यहाँ पे नाइट कर रहे थे हम नाइट में। और दूसरा क्या था कि लाइट अपनी जो एक्स्ट्रा लाइट लगा रखी है ना वो बंद कर रखी थी। और अगर टायर इधर से इधर आ जाता तो ना जाने हम कहाँ होते। सो भाई अभी अपन पहुँचे हैं कारगिल वार मेमोरियल में। और जो बड़े वाला वार मेमोरियल है वो हमने कल पीछे छोड़ दिया, द्रास वैली में था वो लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे है। कल नाइट में हमने ज़्यादा लेट हो गए थे, करीब 11 बजे के आसपास अपन कारगिल पहुँचे थे, तो वो ध्यान नहीं दिया हमने और वो पीछे ही रह गया। अभी यहाँ पे एक और वार मेमोरियल है, ये उससे छोटा मेमोरियल है, मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे, म्यूज़ियम टाइप है। म्यूज़ियम है ना ये म्यूज़ियम टाइप है। ये देखो शान से अपना तिरंगा लहराते हुए यहाँ पे, क्या बात है। यहाँ पे लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा और यहाँ पे बना हुआ है एक बंकर टाइप। ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें वॉशरूम वगैरह होगा, इसलिए पाकिस्तान का झंडा है। और ये देखो भाई इंडियन आर्मी का टैंक, और ये हमारी इंडियन आर्मी, और ये जय हिंद, और ये शान से लहराते हुआ हमारा तिरंगा। और ये कारगिल की बहादुरी की कहानियाँ सुनाते हुए पर्वत। वीर जवानों को अपने श्रद्धांजलि देते हुए कारगिल से करते हैं रवानगी। और बड़ा अच्छा लगा देख करके वार मेमोरियल। ओए होए कॉल आ गई भैया, कॉल आ गई जी। यहाँ पे लेंगे अभी खाना, क्योंकि कल भी अपन ने खाना नहीं खाया रात को, तो पहले अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। जोरों वाली भूख लगी हुई है फ़िलहाल तो। और ये है 100% प्योर वेजिटेरियन, तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं भाई। यहाँ पे आने के बाद में एक ही प्रॉब्लम आई है सबसे ज़्यादा मेरे को, कि यहाँ पे मेरे को ना प्योर वेजिटेरियन नहीं मिल रहे होटल। तो कहीं पे एग है, कहीं पे नॉन वेज है, तो इस चक्कर में खाने वाली सेटिंग नहीं बन पा रही। लेकिन अब ये मिला है कि प्योर वेज वाला, तो यहाँ पे बढ़िया मस्त खाना खाऊंगा भाई। खाना अपना हो गया और अभी निकलते हैं। लेह का डिस्टेंस है जी यहाँ से 205 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की कल राइड थी, 200 किलोमीटर की आज हो जाएगी। और ट्रिप हमने कर लिया है 0। भाई बस जुनून होना चाहिए करने का। भाई से बात करते हैं।
कहाँ से? कहाँ से? हिमाचल? वेयर फ्रॉम यू? लमाइडू। ये तो भाई कोई फॉरेनर है, फॉरेनर है। भाई जनून आना चाहिए बस बंदे में करने का। ये तो एक्सक्यूज़ होते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है खुद की, हमारे पास बाइक नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। जिसको जनून है ना वो पैदल भी कर सकता है भाई। तो मौसम एकदम पूरा चेंज हो चुका है। जहाँ पे हमने लंच किया था ना वहाँ से यहाँ तक 5 से 6 किलोमीटर होगा, और 6 किलोमीटर में वेदर ऐसा चेंज हो गया ना कि भयंकर वाला। अभी यहाँ पे ठंड होने लगी है, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचेंगे ना वैसे वैसे और भी ज़्यादा सर्दी बढ़ने लग जाएगी। और भाई आज लद्दाख राइड का डे 3 है, और अब तक है ना जितने भी बंदे में मिले हैं ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बंदे मिले हैं। और यहाँ वाले बंदों का नेचर काफ़ी बढ़िया है भाई। और ट्रैवलर के साथ में तो इतना जल्दी है ना एडजस्ट हो जाते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सालों से जानते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली हो जाते हैं भाई। ये देखो भाई पूरे रोड पे सिर्फ हम 3 राइडर हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई, बाकी ये काबिल तारीफ़ है वाकई। ये देखो ऐसे लैंडस्लाइड हो जाती हैं और पहाड़ के पहाड़ नीचे सरक जाते हैं। अब इन पत्थर का कोई भरोसा नहीं है, 1 सेकंड में कोई भी पत्थर नीचे आ सकता है। और नीचे आपको पता ही है नीचे क्या है, नीचे जन्नत है। ऊपर मन्नत है, नीचे जन्नत है। ओए होए क्या ही नज़ारे भाई, क्या ही नज़ारे। शब्द ही नहीं मिल रहा भाई, क्या ही व्लॉगिंग करें। बस ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में बस घूमते रहें और कैमरे को ऑफ कर दें, बट ये भी ज़रूरी है आप लोगों को, तभी तो पता चलेगा। सुबह बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और अपन ने रेन लाइनर नहीं डाल रखा भाई। सुमित भाई ने भी नहीं डाल रखा, मैंने भी नहीं डाल रखा। परमजीत भाई रेडी है अपने, उन्होंने पहले डाल लिया था भाई। तो अभी यहाँ पे एक बार अपने को रोक के रेन लाइनर डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरा भीग जाएंगे। और भीग गए तो गंदे वाला सीन हो सकता है अपने साथ, क्योंकि ऊपर होगी ठंड और भीग गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ले रह गया यहाँ से भाई 186 किलोमीटर। ये देखो भाई कैसा नज़ारे हैं, ये देखो ही। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे लद्दाख की राइड करेंगे ना तब बिल्कुल भी रूम नहीं लेंगे भाई। भिवानी से लेकर के और वापस भिवानी तक का ट्रैक है ना पूरा कैंप में करेंगे, क्योंकि होटल में और घर में कोई डिफरेंस नहीं होता। होटल में रह रहे हैं तो घर में रह रहे हैं, उसमें फ़र्क थोड़ी ना है। अगर आप एडवेंचर करने के लिए आ रहे हो तो कैंप करो। जोजिला का यहाँ पे भाई पोस्टर बना हुआ था, ओए होए। तो नेक्स्ट टाइम की जो राइड रहेगी वो पूरी राइड करेंगे अपन कैंप से। खाना पीना सोना सारी चीज़ें होंगी कैंप से। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है। उफ, देखो अब यहाँ पे लेंगे एक मस्त ड्रोन शॉट। तो देख रहे हो गाइस कैसे वेलकम करते हैं व्लॉगर्स का। भाई व्लॉगिंग का अलग ही मज़ा है भाई, बाइक राइडिंग का अलग ही मज़ा है गाइस। यहाँ पे लेंगे हम फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोस लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में निकलते हैं। ये भाई तो वही है भाई, हमें रास्ते में मिले थे। सो गाइस कट बहुत ही शार्प है भाई, बिल्कुल ही शार्प कट है। और रियल में बाइक चलाने का मज़ा यहीं पे है। उफ उफ, ठंड भी बढ़ रही है भाई, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं ना वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है। सो भाई ले रह गया यहाँ से 171। सो भाई निमी कला पे की हमने एक फ़ोटो,
और निकल पड़े हैं लेह की तरफ आवारा पहिए। तो भाई ये आ रहा है बाइकर्स का पूरा ग्रुप, ये अभी लेकर के आए हैं सभी बंदे। तो भाई ऐसे ग्रुप आते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, एक दूसरे को हाई फाई करते हुए निकलते हैं। और बाइक का जो मज़ा है ना वो एक अलग ही मज़ा है। जो बंदा गाड़ी से ट्रैवल करता है ना वो समझ नहीं पाएगा भाई, ये एक अलग ही नशा होता है। इस नशे को करने से पहले घर वालों को मनाना पड़ता है भाई, सारे काम को सेटल करना पड़ता है, कुछ काम को एडजस्ट करना पड़ता है, घर वालों को मनाना पड़ता है, और दिल में एक तूफ़ान लेके भी आना पड़ता है भाई। ये नशा जिसको लग जाता है ना उसके सामने सारे नशे फीके हो जाते हैं। दारू शराब लड़की वड़की सब नशे पीछे रह जाते हैं। जिसको ये नशा है ना उसको और किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइनर हमने डाल लिया, बारिश आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आ रही, इसलिए मैंने गोप्रो अभी तक पैक नहीं किया है। ज़्यादा बारिश जहाँ पे होगी वहाँ पे गोप्रो अपन पैक कर देंगे। ओहो देख रहे हो सुमित भाई की बाइक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ओह अभी हेलमेट में ना फोक जमने लगी हल्की हल्की। ये खड़े हुए इंडियन आर्मी के ट्रक हमारे, होए अब जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं ना ऑक्सीजन लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और सर्दी भी पड़ रही है भाई। मेरे हेलमेट में है तो एंटी फॉग वाइज़र, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हवा चाहिए, और जैसे ही हवा लगती है ना वैसे ही सर में दर्द होने लग जाता है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रूट पे बाइक चलाने को मिलेगी, और वो भी खुद की बाइक। बारिश के कारण ना पूरे रोड पे पानी पानी हो रखा है, और ऊपर से ना मिट्टी भी चिकनी मिट्टी है, तो ऊपर से मिट्टी भी आ रही है। अगर हल्का सी भी गलती कर दी ना यहाँ पे तो सीधा नीचे जाएंगे। और अभी लगभग हैं हम 1000 फीट ऊपर। 1000 फीट है ना परमजीत मिनिमम, लगभग 1000 फीट ऊपर है। हल्की सी गलती और हम 1000 फीट नीचे। तो भाई पहाड़ों में जब भी ड्राइव करो, नहीं 1000 ही फीट हैं, ज़्यादा नहीं है, 1000 फीट हैं बस। तो भाई पहाड़ों पे जब भी ड्राइव करो ना आप, चाहे गाड़ी या बाइक, तो सेफ करना चाहिए भाई, और कभी भी रेस मत लगाओ। तो भाई अभी यहाँ पे एक टी ब्रेक लेंगे, क्योंकि हाथ अपने ना बिल्कुल बर्फ़ के जैसे जम चुके हैं। इन दोनों के पास में तो विंटर ग्लव्स और ये वाटरप्रूफ ग्लव्स थे, बट मेरे पास नहीं थे। हाँ विंटर ग्लव्स हैं पर वाटरप्रूफ नहीं थे, इसलिए हाथ जम चुके हैं। अभी यहाँ पे एक टी ब्रेक लेंगे। कल मिले थे भाई अपने को, कल भैया जी रात को आप द्रास में रुक गए थे उधर, कारगिल हो गया टी और मैगी ब्रेक। अभी निकलते हैं, ठीक है भाई, मिलते हैं आगे किसी मोड़ पे। तो भाई बारिश भी लगभग रुक चुकी है, आ तो रही है भाई थोड़ी थोड़ी। सो भाई कहीं कहीं आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को भी मिलेगा। देख रहे हो रोड, ऊपर देख रहे हो पहाड़, नीचे दिख रही है खाई, कितनी गहरी खाई है। ओहो 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 ओहो, देख रहे हो पहाड़ियाँ, ये देखो। ऐसे रूट्स भी आपको मिलेंगे। हो तो लाइफ को एंजॉय करना है तो आ जाओ भाई पहाड़ों में। हो ये देखो दोनों तरफ पहाड़ है, ऐसे पहाड़ों को काट काट के ऐसे सड़कें बना रखी हैं अपने लिए। तो भाई दूसरे वाले ग्लव्स हमने पहने थे, लेकिन वो ज़्यादा मोटे हो गए थे भाई, बाइक चलाने में परेशानी होने लगी थी। तो ये नॉर्मल ग्लव्स हैं, ये मैंने विशाल मेगावाट से लिए थे। 150-200 रुपये के ग्लव्स हैं, बट ठीक परफॉर्मेंस है भाई इनकी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही। जो राइडिंग के पहले ग्लव्स थे ना उनमें ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि उनमें ना वेंटिलेशन के लिए जगह होती है, जाली होती है, तो उसमें ज़्यादा लग रही थी। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, अंदर की तरफ हवा पास हो रही है, इधर से नहीं हो रही इसमें। ये चीज़ अच्छी है इसकी। तो काफ़ी बार है ना कम पैसे की चीज़ भी बढ़िया काम कर देती है, तो ये अभी काफ़ी हेल्प कर रही है मेरी।
व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। क्या नज़ारा है भाई। जितनी हंसी वादियाँ है ना ये, जितनी हंसी वादियाँ दिखती है ना ये, उतनी खतरनाक भी हैं। वहाँ देखो, वहाँ तक जाना है, और अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई ना, नीचे नदी चल रही है इतनी ज़ोर से कि आप क्या ही बताऊँ मैं आपको। छोटी सी मिस्टेक और सीधा नदी के अंदर। उफ, हाईवे, वहाँ पे नदी, ये छोटा सा पहाड़, और इसके ऊपर मशीन रखी है भाई फायरिंग वगैरह के लिए। तो गन रखी है भाई छोटे से पहाड़ के ऊपर ही। यहाँ भाई पूरा इंडियन आर्मी का दबदबा है भाई। तो ले रह गया भाई यहाँ से 54 किलोमीटर, यानी कि 54 किलोमीटर। होए होए भाई, भिवानी से ले पहुँचने में लग गया हमें 3 दिन। शब्द नहीं है भाई कहने के लिए, देख रहे हो चारों तरफ, शब्द ही नहीं हमारे पास कहने के लिए। व्हाट अ व्यू गाइस। अगर आपने ये नहीं देखा ना भाई ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ भी नहीं देखा भाई। ये जो वेदर है ना, अलग है, पूरा ही अलग है। सच्ची बता रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है भाई। क्या ही बताऊँ, बस इतना खूबसूरत पल है ना ये ज़िंदगी का, बेहतरीन से बेहतरीन, जिसको मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, इतना बेहतरीन हो। मैग्नेट हिल का जो रास्ता है ना, वो हम नहीं ले रहे। यहाँ से एक 4 किलोमीटर पे एक शॉर्टकट पड़ता है, तो अभी हम वो कर लें, क्योंकि नाइट का टाइम हो चुका है और मैग्नेट हिल पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैग्नेट हिल जैसा लुक तो हमने देख ही लिया अभी। सो भाई अभी आपको ज़्यादा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा होगा, कुछ क्या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होगा। ये सिंगल हाईवे है, हाईवे बोल रहा हूँ, सिंगल रोड है, और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाइटिंग बिल्कुल ज़ीरो है। आवाज़ इसलिए क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने वाइज़र ओपन कर रखा है। अपनी बाइक की लाइटें कवर है, फॉग लाइट, और हेडलाइट इतनी पावरफुल है नहीं कि रास्ता दिखा सके। तो परमजीत भाई के लाइट के सारे चल रहे हैं भाई। अपन पत्थर वत्थर गिर रहे हैं तो बाइक स्किड कर सकती है, इसलिए वाइज़र खोल रखा है भाई मैंने। तो भाई इस पूरे रोड पे ना कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 बाइकर हैं। भयंकर रूट है भाई, यहाँ से कभी भी पत्थर वत्थर गिर सकते हैं, तो जल्दी से यहाँ से निकल ही लेते हैं। सो फाइनली भाई हाईवे पर पहुँच गए। पीछे वाला रास्ता काफ़ी रिस्की था, कोई भी पत्थर गिर सकता था और अंधेर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो भाई पहुंच चुके हैं कहाँ पे, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा है जी, और आपको मेन गेट दिखाते हैं जी, यहाँ का मेन द्वार। ये देखो जी, ये है जी पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो भाई यहाँ से होगी ले में एंट्री। वेलकम यू टू ले। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं कहाँ पे, लेह में। तो भाई लेह में पहुंच गए। काफ़ी समय से इंतज़ार था इस पल का कि भाई लेह ज़रूर जाएंगे जीवन में एक बार। तो फाइनली आज अपन लेह पहुंच गए,
हो ये है पूरा लेह का एयरपोर्ट। लेह, यहाँ सिर्फ हवाई जहाज़ें नहीं उड़ती, यहाँ उड़ते हैं लाखों करोड़ों लोगों के सपने जो एक बार लद्दाख को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो ये है भाई लेह का एयरपोर्ट। अगर आप बाय एयर आना चाहो तो यहाँ तक आओगे भाई आप, और जो सुंदर नज़ारे हम देख के आए ना, जिन वादियों से हम रूबरू हो के आए हैं, वो चीज़ें आप कभी देख नहीं पाओगे अगर आप ऐसे करके आओगे। तो अगर आपको ऐसे करके आओगे तो ऐसा कुछ नज़ारा देखोगे। तो बेहतर यही है कि आप ये करके आओ, ना कि ये करके आओ। एक सलूट इनको बनता है भाई, जय हिंद सर। तो भाई यही है हमारी इंडियन आर्मी के जवान, जिनकी बदौलत हम घर में चैन से रहते हैं। हाँ जी सर। भाई ये है रात का नज़ारा लेह सिटी का। पूरी लेह सिटी है ना बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो रखी है। भाई ये है लेह का माल रोड, जिस पे आगे तक है ना जाम ही जाम लग रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये लग रही है कि एक साइड में खड़ी है भाई गाड़ी। अगर दोनों साइड में गाड़ी खड़ी होती ना, ये देखो हिमालयन पे कितनी प्यारी लग रही है भाई। अगली जो बाइक होगी ना अपनी, हिमालयन लेके आनी है भाई। मेरे को पहाड़ों में आकर के ना हिमालयन से प्यार हो गया। नहीं सच्ची में भाई, तेरी कसम हिमालयन से प्यार हो गया यार। तू हर दूसरी तीसरी बाइक देख ले हिमालयन है, अपने सामने देख हिमालयन खड़ी है। देख जब लोड होती है ना भाई, ये पूरी टूरिंग के लिए गजब लगती है भाई। भाई ये है आज की प्रॉपर्टी, जहाँ पे आज अपने को स्टे करना है। आज नाइट में भी स्टे अपना यहीं पे रहेगा, और कल नाइट का स्टे भी अपना यहीं पे रहेगा। तो भाई फिलहाल कर देते हैं बाइक स्पार्क। वाओ 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 वाओ, दिस फीलिंग इज सो अमेजिंग। ये है प्रॉपर्टी भाई। और पे तो हमें कभी रूम मिलना है ही नहीं, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आज तक हमें रूम ही नहीं मिला है भाई। तो रूम देख लेते हैं एक बार। तीनों बाइक यहाँ पे पार्क कर दी, और एक ही भाई आए हैं, अभी जस्ट आए हैं दिल्ली से। कौन सी बाइक है ये? शायद रॉयल इनफील्ड की है। तो ये कुछ आज की प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। 1500 में रूम मिल गया, काफ़ी अच्छा रूम है भाई। एक बार रूम दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ आज का रूम है। अगर आप लेह में आ रहे हो, स्टे के लिए रूम देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ा अच्छा रूम है। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कल हम करेंगे लेह सिटी को एक्सप्लोर। और आज का एक्सपीरियंस पूछते हैं परमजीत भाई से, कैसा रहा? क्या कहना चाहोगे आज के वादियों के बारे में? आज की वादियों के बारे में। आज की वादियाँ भाई इतनी ज़बरदस्त थी, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर वादियों के अंदर बाइक कर चलाएंगे। कारगिल से स्टार्ट किया था भाई। कारगिल से स्टार्ट करने के बाद एक वो नगीला पॉइंट करके आता है, इतना सुंदर व्यू था भाई, वहाँ से सोच भी नहीं सकता इंसान। तो भाई बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल करेंगे लेह सिटी को एक्सप्लोर। और तब तक अपनी बॉडी भी यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।